बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 बेहतरीन चिकन पुलाव की रेसिपीज शेयर करूंगा। माशाल्लाह से जायका एक से बढ़कर एक। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आसान और जायके से भरपूर रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। तो आइए अपनी प्यारी सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन पुलाव। ग्रीन चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने, जिसको बारीक काट लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो दोस्तों, ग्रीन चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये फुल हाजमेदार होता है। इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ पुदीना और सब्ज़ धनिया वो हमने कूंडी की मदद से उसको मैश कर लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी उसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं और वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और सब्ज़ धनिया का पेस्ट बना के आप दही के अंदर शामिल करके तो चिकन को पहले 1 से 1.5 घंटा पहले मैरिनेट भी कर सकते हैं। इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का आता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ग्रीन चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगा। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर चिकन भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चिकन लिया, जिसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया है। चिकन शामिल करने के बाद हम चिकन की भुनाई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही ख़त्म हो जाए। चिकन के साथ ही हम खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे। 2 अदद तेज़पात, एक अदद बादियान खताई का फूल, 10 से 15 दाने काली मिर्च के, 3 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद छोटी इलायची के, 1 चम्मच ज़ीरा का और 5 से 6 अदद लौंग और 3 से 4 टुकड़े जो दालचीनी के हमने शामिल करने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे चिकन की हम 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो चिकन की हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास 2 अदद टमाटर थे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 कप दही शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। और ये मेरे पास 1.5 से 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको मैंने कूंडी डंडे की मदद से थोड़ा सा मैश कर लिया है। 4 से 5 अदद आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह गल जाएं और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से स्पाइसी शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट भून लिया। टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया था और 1 किलो ही मेरे पास चावल थे, तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर 6 गिलास पानी शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो माशाल्लाह से चावलों का पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर हरा धनिया और हरा पुदीना जो है वो इस तरीके से शामिल कर देंगे, ताकि इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। आंच हमने इसकी कर दी है नॉर्मल दम वाली। तो मिलते हैं दोस्तों 10 से 15 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ग्रीन चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत ही शानदार आया है। तो अब हम इसको चम्मच की मदद से हल्का सा हिलाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो ग्रीन चिकन पुलाव है तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा और हाज़मेदार सा ग्रीन चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब घी डालेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज जो पुलाव मैंने बनाना है वो घी के अंदर बनाऊंगा। घी जैसे ही अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे घी को हमने अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। घी हल्का सा गर्म भी हो चुका है। अभी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन आज हम पुलाव का थोड़ा सा कलर निकालेंगे, उस लिहाज से आज हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे। थोड़ा सा प्याज निकालने के बाद अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम पानी का तड़का लगाएंगे। अभी हम 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालेंगे और ऊपर से इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि प्याज का थोड़ा सा कलर निकल आए और प्याज जो है थोड़ा सा नरम भी हो जाए। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। 2 मिनट के बाद अभी हम इसका जो कवर है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालेंगे। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे। साबुत खड़े मसालों में मैंने 1 अदद तेज़पात लिया था जिसको मैंने तोड़ लिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया था, 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 से 3 अदद बड़ी इलायची और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चिकन को हमने भून लिया 3 से 4 मिनट। अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 नॉर्मल साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज मिर्च, 2 से 3 खाने के चम्मच दही डालेंगे, 1 खाने का चम्मच अचार डालेंगे, 1 टीस्पून इमली का पल्प, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो नाज़रीन सब स्पाइसेस को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे ताकि चिकन की मज़ीद अच्छी तरह भुनाई हो जाए और जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं उनकी भी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो अभी हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। तो नाज़रीन माशाल्लाह से हमने स्पाइसेस डालने के बाद इसकी मज़ीद 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। तो अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको उबाल आने तक ऊपर से कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद एक दफ़ा अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है उबाल आने तक। अभी हम इसके ऊपर ऐसे ही ढक्कन रखेंगे। तो नाज़रीन चावलों को मैंने 35 से 40 मिनट पहले अच्छी तरह वॉश करके उसको भिगो के रख दिया था। माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद अभी हम इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। हल्के हाथों का मतलब ये है कि चावलों को हमने आहिस्ता से मिक्स करना है। ऊपर से 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। 2 मिनट के बाद अभी हम इसका जो कवर है वो हटा देंगे और चावलों का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। हल्के हाथों से एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच फिर हिला देंगे इस तरीके से।
माशाल्लाह से चावल काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। तो अभी इसके अंदर पानी है, तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन देखें, चिकन मसाला पुलाव का कलर कितना खूबसूरत हो चुका है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह और पकाएंगे। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले हमने जो फ्राई किया हुआ प्याज निकाला था वो डालेंगे। लेमन बारीक कटा हुआ, सब्ज पुदीने के पत्ते थोड़े से ये डालेंगे, 2 से 3 अदर सब्ज मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। तो अभी इसकी जो आंच है वो हम फुल लो दम वाली कर देंगे और ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो नाजरीन मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। चिकन मसाला पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आई है और इसका कलर भी बहुत ही शानदार हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें, फुल खिले खिले चावल, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मसाला पुलाव तैयार हो चुका है। तो नाजरीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो नाजरीन अगर आपको मेरी आज की ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीली के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम चिकन भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 1 kg के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो के तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। चिकन को शामिल करने के बाद हम चिकन की भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ ही चिकन की भी अच्छी तरह भुनाई हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से चिकन को शामिल करने के बाद हमने चिकन को अच्छी तरह भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करूँगा। खड़े मसालों में मेरे पास हैं 4 से 5 अदद छोटी इलायची के, 3 से 4 टुकड़े मेरे पास हैं दालचीनी के, 3 अदद बड़ी इलायची, 7 से 8 अदद लौंग, 1 अदद बादन खताई का फूल छोटा सा और 2 अदद तेज़पात शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा, 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के शामिल करेंगे। खड़े मसालों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे
और फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। साबुत खड़े मसालों को शामिल करके हमने 1 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। 4 से 5 खाने के चम्मच दही के शामिल करेंगे। और ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून भर के इमली थी जिसको मैंने भिगो के रख दिया, तो ये शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह गल जाए और जो हमने बाकी मसाले शामिल किए थे उनकी भी अच्छी तरह बुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने तकरीबन सारे मसालों को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर मटर शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास मटर थे। मटरों के मैंने बीज निकाल लिए हैं। मटर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम मज़ीद भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मटरों की अच्छे से बुनाई हो जाए। और फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 1 किलो चिकन लिया था, 1 किलो ही मेरे पास मटर थे और 1 किलो ही मैंने चावल लिए हैं, तकरीबन 4 गिलास। तो उसी हिसाब से ही मैंने सारे मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं। तो माशाल्लाह से मटरों को भी शामिल करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 अदद लेमन जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को शामिल करने के बाद हम इसको एक दफ़ा हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगा। तो जैसे ही इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा तो फिर हम 1 से 2 मिनट के लिए इसका जो कवर है वो हटा देंगे और इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। और फिर हम इसको दम लगा देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1 किलो बासमती के चावल थे। चावलों को मैंने 35 से 40 मिनट पहले भिगो के रख दिया था अच्छे तरीके से। उसका जो पानी है 2 से 3 दफ़ा निकाल लिया और फिर हमने इसके अंदर पानी शामिल करके तो उसको भिगो के रख दिया। तो उसी हिसाब से ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है, तकरीबन 6 गिलास। 4 गिलास मैंने चावल लिए थे और उसी हिसाब से मैंने 6 गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था तो मैंने अभी इसका जो कवर है वो हटा दिया है। तो अभी हम हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा इस तरीके से हिला देंगे। हल्के हाथों से हमने इसलिए मिक्स करने होते हैं कि चावल हमारे टूटे भी ना और नीचे से भी हम इसको अच्छे तरीके से हिला दें ताकि चावल नीचे भी ना लगें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं और आँच हम इसकी कर देते हैं फुल लो दम वाली। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद।
चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज का पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो अभी हम इसको एक साइड से हल्का सा चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फुल खिले खिले चावल। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म चिकन मटर पुलाव तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आज की रेसिपी तैयार की है। आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। तो यखनी के लिए हम पतीली के अंदर सबसे पहले चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 800 ग्राम मेरे पास चिकन है। ये हम पतीले के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरीके से धो लिया था। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची जिसको सब्ज़ इलायची भी बोलते हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 फूल बादियान खताई का जिसको मैंने तोड़ लिया है, और 1 अदद तेज़पात लिया था जिसको मैंने तोड़ लिया है, और ये मेरे पास जायफल और जावित्री है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सौंफ, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। 15 से 20 दाने काली मिर्च के साबुत, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन, ये भी हम इसके अंदर साबुत ही शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का जिसको मैंने 2 पीस कर लिए हैं, और 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया था, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने 2-2 पीसों में कर लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो अब हम इसके अंदर 5 गिलास पानी शामिल करेंगे यखनी के लिए। पानी शामिल करने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन को शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर बाकी भी मसाले शामिल कर दिए थे यखनी के लिए। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर कर रहा हूँ। तो आंच मैंने इसकी हाई कर दी है। हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जैसे ही इसको उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर जो चिकन होगा वो गल जाएगा ज़्यादा। तो मिलते हैं नाज़रीन 8 से 10 मिनट के बाद। टोटल टाइम मैंने आपको बताया है 4 से 5 मिनट पहले। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम 5 से 6 मिनट दोबारा इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो टोटल टाइम होगा तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो यखनी को ऊपर रखे हुए टोटल तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी जो यखनी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम चिकन को निकाल लेंगे और जो बाकी यखनी होगी उसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो चिकन को हमने निकाल लिया है और यखनी को हम छान लेते हैं। यखनी को छानने के बाद अब हम चिकन पुलाव तैयार कर लेते हैं। तो चिकन पुलाव तैयार करने के लिए पतीली के अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, 5 से 6 अदद लौंग शामिल करेंगे।
यखनी में लौंग शामिल करना मुझे याद भूल गया था, तो इसलिए मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। खड़े मसाले शामिल करने के बाद तकरीबन हमने इसको 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का हमने कलर नहीं निकालना, हमने सिर्फ जस्ट इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हमारा नरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन शामिल करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर हम प्याज का कलर निकाल लेंगे तो वो फिर जो पुलाव का कलर होगा वो फिर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो हमने जो पुलाव है वो वाइट ही रखना है। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लिया करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। तो प्याज को हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। प्याज हमारा नरम हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम चिकन को भी शामिल कर देंगे। और अब हम चिकन को और अदरक लहसुन के पेस्ट को 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। वाइट चिकन पुलाव नाज़रीन आपने जब भी बनाना है तो इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती और ना ही हमने प्याज़ों का कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन करना है। इससे फिर चावलों का कलर भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। दही के साथ ही मेरे पास हाफ टी स्पून नमक है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमने यखनी के अंदर शामिल कर दिया था। और नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो हमने दही शामिल किया है उसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर यखनी को शामिल कर देंगे। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर यखनी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 5 गिलास हमारे पास यखनी है। 3 गिलास चावल और 5 गिलास हमने इसके अंदर यखनी के शामिल कर दिए हैं। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आ चुका है तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथों से एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। और जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसकी आंच जो है वो नॉर्मल फुल लो दम वाली कर देंगे और फिर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे दम लगा देंगे। तो चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो ढक्कन जो है हम 1 मिनट के लिए हटा देंगे। जैसे ही थोड़ा सा पानी और खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है तो अब हम इसकी जो आंच है वो दम वाली कर देंगे। और ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं और मिलते हैं दोस्तों 8 से 10 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आई है और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म चिकन वाइट पुलाव तैयार हो चुका है। बड़ा ही मज़ेदार नाज़रीन तैयार हुआ है और मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको चिकन वाइट पुलाव बनाना सिखाए हैं। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और शानदार सा रोस्ट चिकन पुलाव। रोस्ट चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने चिकन के 4 अदद पीस लिए हैं, तकरीबन 800 ग्राम के करीब है चिकन। तो अभी हम इनको थोड़े थोड़े कट लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, कट लगाने का मकसद ये है कि ये अंदर से अच्छी तरह फ्राई होके तो जल्दी अंदर से गल जाएंगे और मसाला भी अंदर तक अच्छी तरह रस जाएगा। तो नाजरीन, अगर आप चाहें तो चिकन के इससे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। माशाल्लाह से चिकन को कट हमने लगा लिए हैं। अभी हम इसके अंदर मसाले डालेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लेमन का रस डालेंगे। आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे। एक खाने का चम्मच हम इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। ये मेरे पास जर्दा कलर है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इससे ये होगा कि जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो इसका बड़ा ही शानदार सा कलर निकल आएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच दही डालेंगे। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चिकन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया मसालों के अंदर। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से ऊपर से हमने इसको कवर कर लिया है। तो अभी हम इसको 35 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे और उतनी देर में हम पुलाव तैयार कर लेते हैं। पुलाव तैयार करने के लिए जो हमने पानी इस्तेमाल करना था, मैंने पानी की बजाय चिकन की यखनी ली है। आधा किलो चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया। तो अभी मेरे पास 5 से 6 गिलास चिकन की यखनी है और वही हम चावलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होगा कि चावल माशाल्लाह से बड़े ही मज़ेदार तैयार होंगे। तो अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप उसके अंदर कनौर चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, अभी हम पुलाव तैयार कर लेते हैं। पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए। 1 किलो मैंने बासमती के चावल लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो उसी हिसाब से मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में सब्ज मिर्च का पेस्ट है वो डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 35 से 40 सेकंड के लिए। अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के साबुत जीरा डालूंगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार सा हमने ज़ीरे का तड़का लगा लिया है। अभी हम इसके अंदर टमाटर और बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 2 अदद नॉर्मल साइज के टमाटर बारीक कटे हुए ये डालेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास साबुत खड़े मसाले हैं ये डालेंगे। लौंग है 5 से 6 अदद, दालचीनी के पीस हैं 4 से 5 अदद, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 अदद तेजपात। खड़े मसाले डालने के बाद मैंने हल्का सा इसको फ्राई कर दिया है। तो अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक, 2 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मसाले की भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। 2 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव का मसाला तैयार हो चुका है। अभी हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद एक दफ़ा इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से इसको कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे और चावलों का पानी खुश्क होने तक इसका जो फ्लेम है वो हम हाई रखेंगे और फिर हम इसको दम लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। चावलों को कवर किए हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी इसका जो ढक्कन है वो हम हटा देंगे। हल्के हाथों से एक दफ़ा इस तरीके से इसको हिला देंगे। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चावलों का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम लगाएंगे
दम लगाने से पहले मैं इसके अंदर सब्ज पुदीना डालूंगा इस तरीके से, सब्ज धनिया, लेमन बारीक कटा हुआ, 2 से 3 अदर सब्ज मिर्चें, और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और इसकी जो आंच है वो हम कर देंगे फुल लो दम वाली। तो नाजरीन, जितनी देर में हमारे जो चावल हैं वो दम पे हैं, उतनी देर में हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से चावलों को हमने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है दम के लिए। तो अभी हम चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर के करीब ऑयल डाला है। ऑयल हमारा जैसे ही अच्छे से गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन के पीसेस डाल देंगे और इसका जो फ्लेम है वो हम मीडियम कर देंगे, मीडियम से भी तकरीबन लो वाला ही। तो 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह, मीडियम से लो फ्लेम पे, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। अगर हम इसकी जो आंच है, जो फ्लेम है वो हाई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम कर दिया है और अभी हम मीडियम फ्लेम पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी जो साइड है वो हम चेंज कर देंगे। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से चिकन की साइडें हमने चेंज कर दी हैं। अभी हम इसको और फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत हो चुका है। तो नाज़रीन, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से चिकन हमने फ्राई कर लिया और चावलों को भी मैंने दम से उतार लिया है। तो इसका कलर देखें कितना खूबसूरत हो चुका है। अभी हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें चावल हमारे कितने खिले खिले तैयार हुए हैं। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा चिकन रोस्ट पुलाव तैयार हो चुका है। तो नाजरीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो नाजरीन, अगर आपको मेरी आज की ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।